Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। ओके, तो हम लोगों ने क्या किया था, TIR किया था लास्ट क्लास में, राइट? Yes, ma'am. ओके, एप्लीकेशंस करें आज TIR की? एप्लीकेशंस हो गई थी? कर ली हैं आपने या नहीं किए? No, ma'am. मैम नहीं की ना अभी, ठीक है। चलो 5 एप्लीकेशन है एंड 5 की 5 ही बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपसे हमेशा, व्हाट इज TIR, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर TIR, एंड उसके बाद कोई ना कोई एक एप्लीकेशन में आइदर दे विल प्रोवाइड यू न्यूमेरिकल नहीं दे रहे तो फिर अदरवाइज जो एप्लीकेशन होगी उससे ही एक लाइन पिक करके फिर वो आपको चाहे डायरेक्ट लिखवा सकते हैं कि मतलब इस एप्लीकेशन को एक्सप्लेन करो या कैसे, ठीक है। तो 5 एप्लीकेशन करेंगे। सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स। कौन सी वाली? टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स। रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स तो बोलते कि हम लोग क्या कर रहे थे, TIR करवा रहे थे। TIR हम ऐसे करवा लेते हैं, कहते कि अगर हम ऐसा करें कि हम मिरर्स यूज करें, जैसे हम जनरली रिफ्लेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं, मिरर्स यूज करते हैं। तो अगर आप लोग जैसे घर पे भी मिरर को देखते हो तो अगर तो वो बिल्कुल ब्रांड न्यू मिरर है, मतलब नया नया आया है, तो वो एकदम हाईली वेरी हाई इमेज बनाएगा, एकदम इंटेंसिटी भी उसकी बहुत ज्यादा होगी हमारे पास। वैसी वाली अगर इमेज बनाता है आपके पास तब तो वो मिरर बहुत अच्छा है। पर अगर हम प्रिज्म्स यूज करते हैं तो बोलते कि प्रिज्म जो है वो तो इससे भी ज्यादा ब्राइट इमेज बनाते हैं। पर तुम्हें से कोई कुछ बच्चे बोलने वाले अब यहाँ पे कि प्रिज्म तो हमारे पास डिस्पर्शन कर रहा है, 7 कलर में स्प्लिट करता है। तो यहाँ पे देखना अभी हमारे पास कि कैसे होता है, कहते हैं कि टू रिफ्लेक्ट और डेविएट, रिफ्लेक्ट एंड डेविएट करना हो अगर कभी भी रे ऑफ लाइट को, ठीक है, वी यूज सिल्वर्ड प्लेन मिरर। पर अगर आप कभी देखना हाई क्लासेस में जब एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होते हैं जहाँ पे मिरर्स का यूज हो रहा होता है तो वहां पे इसका यूज करना बंद कर दिया है। व्हाई? बिकॉज बट दी सिल्वर मिरर, कोई बता सकता है? विल एब्सॉर्ब, ये क्या करता है मिरर, क्या एब्सॉर्ब करते हैं 5 to 10% ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इट, जो भी लाइट इनके ऊपर होती है, ठीक है, 5 to 10% लाइट इंसिडेंट ऑन इट, ठीक है। टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स हमारे पास इस तरह कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, मिरर्स इस तरह कर रहे हैं सॉरी हमारे पास, ठीक है। तो हमने क्या किया, इनका यूज ना करने की बजाय हम लोगों ने यूज करना शुरू कर दिया कि हम क्या करें, हम लोग प्रिज्म्स लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो प्रिज्म्स हमारे पास इस तरह होते हैं। सो टू अवॉइड दिस वी स्टार्टेड यूजिंग टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स, ठीक है। तो हमने प्रिज्म्स यूज करने शुरू कर दिए, ठीक है। तो प्रिज्म्स क्या होता है हमारे पास, अच्छा ऐसे वाले प्रिज्म्स लेने हैं अब हमेशा कि लाइट सिर्फ वो कहां से डेविएट करेंगे, वी कंसीडर और डेविएट लाइट बाय यूजिंग आइसोसेलेस राइट एंगल्ड प्रिज्म, ठीक है। अच्छा तो आप लोग एक बात बताना, लास्ट क्लास में हमने TIR में किया था कि हमारे पास उसका कितना एंगल होता है, ग्लास का एंगल कितना होता है, क्रिटिकल एंगल, व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास, जल्दी बताओ। तो हम यहाँ पे 42 डिग्री। वेरी नाइस, वेरी 42 डिग्री इज क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास। तो हमने क्या किया, इन्होंने क्या कंसीडर शुरू कर दिया कि जब हमने मिरर लिया तो हमारे पास मिरर में लाइट एब्जॉर्ब होने लग पड़ी, ठीक है। तो हमने टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स लेने शुरू कर दिए। पर प्रिज्म में हमारे पास लाइट कैसे आएगी, हम लोग अगर उसको ऐसे एंगल पे फेंके, देखो मैंने परपेंडिकुलरली ड्रॉप की थी, अगर मैं यहाँ पे फेंकूंगी तो ये किस पे गिरेगी, 45 डिग्री एंगल पे गिरेगी। तो इसको मतलब 45 डिग्री इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, मतलब 42 डिग्री, दैट मीन्स I ग्रेटर देन C है। तो ये किसकी कंडीशन होनी चाहिए, ये किसकी कंडीशन होनी चाहिए,
TIR TIR टू हैपन, TIR TIR की कंडीशन है ना ये हमारे पास। तो यहाँ पे ये इस तरह बहुत ब्राइट इमेज बना देती है, क्योंकि ये 2 बार 45 डिग्री एंगल हमारा क्रिएट कर देती है। तो इसका मतलब यहाँ से बाहर भी आ जाती है हमें इमेज। तो इसीलिए हम लोग क्या यूज करते हैं आजकल, सिल्वर मिरर यूज करने की बजाय हम लोग यूज करते हैं टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स, ठीक है। और रीजन देख लेते हैं कि वाई वी आर यूजिंग, ठीक है। हम यहाँ पे लिख भी देंगे कि राइट एंगल प्रिज्म लेंगे बिकॉज फिनोमिनन ऑफ TIR अकर्स। क्यों अकर करता है वो आप देख लो, क्योंकि क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास इज 42 डिग्री, और हम जब इंसिडेंट करवा रहे तो 45 डिग्री विच इज ग्रेटर देन 42 डिग्री, तो हमारे पास क्या हो रही है, TIR एग्जिस्ट हो रही है, ठीक है। अच्छा, सेकंड पॉइंट हम इसलिए बोल देते हैं कि हमारे पास जो प्रिज्म्स है दे डू नॉट रिक्वायर एनी सिल्वरिंग और पॉलिशिंग, है ना। इनको कोई भी हमारे पास सिल्वरिंग और पॉलिशिंग नहीं चाहिए होती। ऑल्सो दे फॉर्म ब्राइटर इमेज होती है इनकी ज्यादा देन मिरर्स। देखो, एक बार हमने ग्लास का प्रिज्म ले लिया तो ना ही हमें पेंट करना होता है, हमारा सालों साल वही ग्लास का प्रिज्म चलता रहता है, ठीक है। पर अगर आप लोग क्या लोगे, हमारे पास मिरर लोगे, तो मिरर में हमारे पास कैसे हो जाता है कि हमें हर साल उस मिरर को पेंट करवाना पड़ता है। हर साल क्या, आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 6 मंथ्स हमें उसकी रिपेयर करनी पड़ती है, मतलब उसके ऊपर कोटिंग लेनी पड़ती है सिल्वरिंग की, ठीक है हमारे पास। तो अगर पॉलिशिंग करनी पड़ती है, अगर हम वो ना करें तो इमेज जो हमारी फॉर्म बनेगी वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी। और अगर बाई एनी चांस कई बार पेंट करके भी एक अलाइनमेंट में नहीं क्वेश्चन बन रही, तब भी फिर हमारे पास क्या होगी, इमेज विल बी डिस्टॉर्टेड। ओके, इमेज कैसे बनेगी, डिस्टॉर्टेड बनेगी, ठीक है। तो ऑल्सो थर्ड केस क्या होगा हमारे पास, मैम दी सेकंड केस में मिरर्स आर ऑल्सो के बाद क्या लिखा हुआ है? ऑल्सो दे फॉर्म ब्राइटर इमेज देन मिरर्स, ठीक है। मैं नेक्स्ट टाइम थोड़ा साफ लिखने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, दी मिरर्स जो हमारे पास है, दी मिरर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, है ना। तो इसका मतलब ये क्या, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बना देते हैं एक में ही। अगर 2 या 2 से ज्यादा मिरर बना दूं तो ये बहुत सारी इमेजेस फॉर्म कर देते हैं। बट प्रिज्म्स आर फ्री फ्रॉम दिस ट्रबल, ठीक है। तो हमारे पास प्रिज्म्स में ऐसा कोई ट्रबल नहीं होता, हमारे पास कोई भी नंबर ऑफ वो नहीं बनेगी आपके पास इमेजेस, ठीक है। तो अच्छा, आप लोगों को पता चल गया कि किस तरह हमारे पास टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स बढ़िया है मिरर से, ठीक है। तो इसीलिए हम TIR का फिनोमिना जब से इन्वेंट हुआ है, तो हम कोशिश करते हैं कि रिफ्लेक्शन डायरेक्ट कम यूज करें, हम TIR के फिनोमिना से सारी रिफ्लेक्शन ले लें, क्योंकि उसमें क्या होता है, सेम ही मीडियम में रहती है, I ग्रेटर देन C की कंडीशन लगानी है, सिर्फ इंसिडेंट रे को देखना होगा हमें कि कहाँ पे फॉल करती है। तो इसी को लेकर एवरीवन प्लीज अभी ध्यान से देखना सब, इसी को लेके उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट, और ये न्यूमेरिकल अगर एग्जाम में नहीं आता तो सैंपल पेपर में आ जाता है, सैंपल पेपर में नहीं आता तो एग्जाम में आ जाएगा, मतलब वन एंड द सेम थिंग। पुराने पेपर्स में ऐसे मिक्स हुआ है हमारे पास। तो बोलते हैं कि हमारे पास है लाइट रेज, ठीक है, ऑफ रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है, आर इंसिडेंट ऑन, इन 3 कलर्स की है, आर इंसिडेंट ऑन एन आइसोसेलेस राइट एंगल्ड प्रिज्म, ठीक है, किसी प्रिज्म के ऊपर है, एज शोन इन द फिगर भी आपको दे रखा है, इस न्यूमेरिकल के ऊपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है। एक्सप्लेन, आप लोगों को एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन विद रीजन विच कलर will transmit through prism, ठीक है। which color will transmit through prism लिख लिया यहाँ तक। if आगे भी है, if mu for, मतलब mu का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, for red, green and blue
is 390 1.424 लिख लिया आप सबने? लिख लिया? म्यू बता दो एक बार। वैल्यूज विजिबल ये लीजिए मेरे को लगा आप लोग यहाँ पे नोट डाउन कर रहे हो रिस्पेक्टिवली। ठीक है तो सबसे पहले कौन सा कलर बोला उसने? रेड कलर है, तो हम रेड कलर से ले लेते हैं। एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट है, तो जब यहाँ पे इंसिडेंट होगी तो 45 डिग्री बना रही होगी ये। ठीक है ओके, फिर उसके बाद हमने कौन सा कलर बोला है? ग्रीन कलर बोला है, फिर हम ग्रीन कलर से मार्क कर लेते हैं। रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी हमारे पास 45 डिग्री। फिर उन्होंने ब्लू कलर बोला है, तो ब्लू पेन तो है हमारे पास। ठीक है तो हमने उससे मार्क कर दिया। ओके तो इन तीनों कलर्स की आपके पास वो भी दी हुई है, तो जल्दी कैलकुलेट करके बताओ मुझे कि हाउ विल यू कैलकुलेट दिस। जल्दी बताओ। हाँ जी कशिश, आपने आंसर बताया? Who has explained me the answer? हाँ जी, कोई ऐसा बच्चा जो मुझे स्टार्ट ही बता दे इस न्यूमेरिकल का कि कैसे स्टार्ट करना है, हम वैसे ही देख लेंगे। बताओ। Sin C is directly proportional to 1 by mu. वेरी नाइस, ये बीच में वेरी नाइस। ठीक है तो हम बोलेंगे कि ओनली वी नो, यहाँ पे राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो हमें पता है कि I ग्रेटर देन C होगा फॉर TIR टू अकर। TIR करवाने के लिए तो हमें I ग्रेटर देन C लेना ही पड़ेगा, तो दोनों तरफ साइन I ले लेती हूँ। साइन I ग्रेटर देन साइन C। ठीक है तो ये कंडीशन आ गई। ऑल्सो हमें पता है कि साइन C कितना होता है? 1 बाय म्यू होता है, तो क्यों ना मैं इसकी जगह पे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं, साइन I इज ग्रेटर देन 1 बाय म्यू। अच्छा, जब हम रेसिप्रोकेट करते हैं तो हमारे इनइक्वालिटीज के साइन चेंज हो जाते हैं। याद रखना, जब भी हम रेसिप्रोकल्स लेते हैं तो इनइक्वालिटी के साइंस चेंज हो जाते हैं। तो इसका मतलब म्यू इज लेस देन 1 बाय साइन I। ठीक है, इसको उधर लेके गई, उसको इधर लेके गई, तो हमने एक दूसरे की तरफ, या फिर ऐसे बोल दो कि रेसिप्रोकेटिंग इसके ऊपर 1 बाय ले लो और इसके ऊपर ऐसे ले लो, तो कंडीशन तो वैसे वही आ गई है। साइन I फिर से ग्रेटर है हमारे पास। ठीक है अच्छा, तो हमारे पास ये सिचुएशन बन गई। तो आपको इतना तो पता होगा कि फॉर ऑल कलर्स, जितने भी कलर्स हैं उन सबके लिए I इंसिडेंट एंगल कितना है? 45 डिग्री। 45 वेरी नाइस 45 डिग्री। तो साइन I को अगर मैं लिखूंगी तो साइन 45 डिग्री लिखूंगी। ठीक है तो ये कितना करूं? √2 म्यू इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है तो अकेला आ गया म्यू लेस देन √2, है ना? इज लेस देन मतलब म्यू का इस कलर से नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ओनली दैट विल पास, अदरवाइज बाकी और कोई कलर पास करेगा ही नहीं। तो देखना जरा 1.414 चाहिए। 1.414 से छोटा कौन से वाला कलर है? 1.41 से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका छोटा है? रेड का ही सिर्फ छोटा है ना? रेड हैज, ये कौन है ब्लू वाली? अनुश्री का भी तो सही आंसर देते ब्लू का। ठीक है तो हमारे पास क्या आ गया? ठीक है तो हमारे पास ये आ गया कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है हमारे पास 1.41 से, वही ट्रांसमिट करेगा। तो लिखिए देयरफॉर, आप लोग नीचे लिखोगे, मेरे यहाँ स्पेस नहीं है। रेड कलर विल ट्रांसमिट थ्रू प्रिज्म। गॉट इट? समझ आया कैसे क्वेश्चन करना है? बहुत इजी था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ऑलमोस्ट 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स में ऐसे ही ट्विस्ट कर करके कलर्स के ऊपर ही आते हैं। कल को वेवलेंथ के बारे में कुछ पूछ सकते थे, फिर म्यू लैम्डा पे कंडीशन लगा दो। वेलोसिटी के बारे में पूछ सकते हैं, म्यू भी लगा दो। गॉट इट ना? यस मैम। चलो अब आगे चलते हैं। हम लोगों ने बात की कि हमारे पास यहाँ पे सेकेंड एप्लीकेशन में देयर इज अ ब्रिलियंस ऑफ डायमंड।
क्या है हमारे पास? सेकंड एप्लीकेशन इज ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। ब्रिलियंस ऑफ डायमंड का मतलब है कि वाई जो हमारे पास डायमंड है वो इतना चमकता क्यों है, ऐसा क्यों हुआ, वाई इट इज लाइक दैट। एनीवन? Multiple TIR. मल्टीपल टीआईआर हो रही है। क्रिटिकल वेरी एंगल नाइस, छोटा है मैम। वेरी नाइस। अभी तो इंसिडेंट ही नहीं करवाया, नालायक, पहले आंसर दे दिया। अभी इंसिडेंट कहाँ से करवाया? देखो सबसे पहले हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज, कितना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का? 2.42. 2.42 2.42. 2.42, वेरी नाइस। एंड द क्रिटिकल एंगल, 24.4 वेरी नाइस, इज 24.4. 24.4 डिग्री। वेरी गुड, ये दो बातें तो आपको याद रखनी, ठीक है। तो हम बोलेंगे ड्यू टू स्मॉल वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल, मतलब सी की स्मॉल वैल्यू होने के कारण वी कैन कट डायमंड इनटू लार्ज नंबर ऑफ फेसेस, ठीक है। उसके क्रिटिकल एंगल की स्मॉल वैल्यू होने के कारण बहुत सारे फेसेस में हम कट कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे, देखना पहले मैं फिगर बना के समझा देती हूँ, फिर उसके बाद इसके बारे में पैराग्राफ लिखेंगे। ये देखो एक कोई हमने बनाया डायमंड, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, देखो रे ऑफ लाइट, कोई भी एक रे ऑफ लाइट को एंटर करवा दो, यहाँ पे एंटर करवा दी। यहाँ पे इसने कंडीशन दे दी कि आई ग्रेटर देन सी होगा, TIR सफर करूंगी तो लाइट बाहर नहीं जाएगी, किसी और सरफेस पे फॉल कर जाएगी। इस सरफेस पे भी इट हैज कंसीडर आई ग्रेटर देन सी, फिर इस सरफेस पे भी आई ग्रेटर देन सी, फिर इस सरफेस पे भी इसने क्या सफर की, रिफ्लेक्शन, आई ग्रेटर देन सी, ठीक है। ऐसे ही इस सरफेस पे चला गया, ऐसे ही इस सरफेस पे चला गया, फिर जाके वो कहीं लाइट बाहर गई। तो इसका मतलब ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इतना अच्छा क्यों होता है, क्योंकि वो अपने एक ही सरफेस के अंदर बहुत सारी TIRs करवा रहा है। बहुत सारी मैम TIRs थोड़ा होने के, यार ये कौन है, बहुत सारी TIRs होने के कारण हमारे पास, ठीक है, बहुत सारी TIRs होने के कारण यहाँ पे क्या होता है कि जो डायमंड है उसके अंदर जो भी लाइट एंटर करती है, तो वो जब इमर्ज आउट होती है, बाहर आती है, तो वो हर फेस को शाइन करवा के लेके आ रही है। अच्छा आप नोटिस करना, सपोज करो कि हम कोई और छोटा सा ऐसे ले लेते हैं जिसमें मैम कम एक कट्स हो। बार डायग्राम बना ले, रुक जाओ मैम, डायग्राम बना ले। ये गुरलीन कौर के नाम से लड़की की आवाज में कौन बात कर रहा है? चलिए यहाँ पे हमारे पास देखो कैसे है कि अगर हम रे ऑफ लाइट में एंटर करवा रहे हैं, तो देखो एक सरफेस को इल्यूमिनेट किया इसने, दो सरफेस को इल्यूमिनेट किया, तीसरे सरफेस को इल्यूमिनेट किया। सिर्फ इतने ही तीन सरफेस को इल्यूमिनेट करके ये बाहर निकल के आ गया, क्योंकि हमारे पास ये बहुत कम कट्स थे इसके अंदर। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जब भी डायमंड बाय करने जाते हो तो वो वाला डायमंड लो जिसमें बहुत सारे कट्स हो हमारे पास, बहुत सारे सरफेसेस हो हमारे पास, ठीक है। जिसका मतलब वो वाले सरफेसेस लेने हैं जिसमें नंबर ऑफ कट्स हो, सो दैट कि अगर लाइट एंटर कर रही है तो वो मल्टीपल TIR सफर करे, बहुत सारी रिफ्लेक्शंस हो जाए। तो आई शुड बी ग्रेटर देन 24.4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। हमेशा जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करवाओगे तो इससे होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए वो सारे सरफेसेस को इल्यूमिनेट करके फिर बाहर निकलती है, इन सबको टच करेगी, तभी डायमंड इतना चमकता है। व्हाई, दिस इज द रीजन, दैट्स व्हाई डायमंड इज वेरी ब्रिलियंट, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि अ रे ऑफ लाइट एंटरिंग, अ रे ऑफ लाइट एंटरिंग इन द डायमंड undergoes TIR, वो TIR अंडरगो करती है, ठीक है, मैनी टाइम्स फ्रॉम इट्स ऑल फेसेस, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि द फेस थ्रू विच लाइट कम्स आउट या फिर इमर्ज आउट, इट शाइन्स ब्रिलियंटली,
ठीक है। तो ऐसे होता है कि एट ए टाइम मैंने तो सिर्फ एक रे की बात की, एट ए टाइम पता नहीं यहाँ से भी रे ऑफ लाइट एंटर कर रही होगी, यहाँ से भी एंटर कर रही होगी, यहाँ से भी कर यहाँ से भी एंटर कर रही होगी, तो वो बहुत सारी TIR सफर कर करके बाहर निकलती है और वो सारे फेजेस को बहुत ज्यादा इल्यूमिनेट करके बाहर आती है हमारे पास। गॉट इट? क्लियर हुआ? ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को? एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम। हाँ जी, हाँ जी, पूछो। मैम लास्ट लाइन में आपने लाइट कम्स आउट के बाद क्या लिखा हुआ? ब्रिलियंटली, लाइट कम्स आउट, इट शाइन्स। लाइट जब बाहर आती है तो वो बहुत शाइन करता है, जब वो तो ब्रिलियंटली शाइन करता है। अच्छा Yes, ma'am. एक बात बताना, तुम्हारे से एक फिनोमेना पूछती हूँ। आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा कि अगर आप कभी ऐसे हाईवे या दूसरी रोड पे भी चल रहे हो जो प्लेन रोड हो, मतलब ठीक है, और उस पे बहुत सारी धूप के दिनों में, मतलब ठीक है, समर्स में क्या होता है कि सन जब बहुत ज्यादा शाइन ब्राइट कर रहा होता है, तो आप लोगों के पास ना रास्ते में आपको ऐसे लग रहा होगा कि वहां जाके कुछ पानी गिरा हुआ है। थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे आप लोगों को ऐसे लगता होगा कि पानी गिरा हुआ है रास्ते पे। यस मैम। क्या Yes, कभी ma'am. रियलाइज हुआ? ठीक है, Yes, तो ऐसा ma'am. क्यों होता है? यस ऐसा क्यों मैम, होता है? मिराज। दैट इज, हाँ, दैट इज कॉल्ड मिराज। तो हम दो तरह के मिराजेस करेंगे, एक इंफीरियर मिराज, एक सुपीरियर मिराज। ये जो हमें मिराज दिखाई देता है ये भी एक तरह का, इसको ऐसे इंफीरियर मिराज ही बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे पास होता तो है नहीं पानी, क्योंकि बहुत ज्यादा धूप होने के कारण जो रोड है हमारी वो शाइन करने लग पड़ती है, तो रेयरर डेंसर की लेयर्स आ जाती है। क्योंकि आप लोगों को बोलते हैं ना विंटर्स समर्स में हम लोग कि धूप में जो हवा चलती है वो हैवी होती है एकदम, तो डेंसर टू रेयरर वाला मटेरियल बना देती है लेयर्स ऑफ एयर में हमारे पास। तो उसके कारण हम लोगों को रिफ्लेक्शन मिलती रहती है कि हमारे पास यहाँ पे पानी है, पर जब हम डिस्टेंस कवर जाते तो ऐसे लगता है कि रिफ्लेक्ट कर रही होती है हमारे पास। ओके, तो अब इसी को लेके हमारे पास वी हैव इंफीरियर मिराज। ठीक है, इंफीरियर मिराज हुआ क्या और होता कहाँ पे है, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम बना के एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को शायद समझ आ जाए। मैं पूरी ट्राई करूंगी सब इधर करना, ठीक है। डायग्राम्स आप भी इसकी ऐसी बनाना। देखो क्या हुआ, यूजुअली जैसे डेजर्ट्स होते हैं ना हमारे पास, ठीक है, उनमें देखा जाता है कि हमारे पास जो इमेजेस बनती है ना कुछ एक डिस्टेंस पे, वो बोलते हैं कि हमारे पास जो इमेज होती है वो क्लियर इमेजेस नहीं होती है, दीज इमेजेस आर शेकी इमेजेस। ठीक है, तो ये मैंने एक तरह का ट्री बनाया। ठीक है, ये एक तरह का ट्री बन गया हमारे पास। तो ट्री इज इन, हम ऐसे बात करते हैं कि जो ये अर्थ, ठीक है, ये है सरफेस। सरफेस के जो पास हवा होगी डेजर्ट्स में सिर्फ, ठीक है, एयर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, वो क्या गर्म हो जाएगी, हॉट हो जाएगी, है ना। हॉट करके उसका वॉल्यूम क्या इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। और वैसे भी जो हवा सरफेस के साथ होगी, ठीक है, डेजर्ट्स में, वो कैसी हवा होगी, डेंस। वो कैसी हवा होगी, डेंस कैसे होगी, Lighter. रेयर। यस, लाइटर, वॉल्यूम उसका इंक्रीज कर जाता है, भारी होगी, लाइटर नहीं, भारी। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान से, डेंस कहाँ से भारी हो गया, डेंस का मतलब होता है कि हमारे पास, अच्छा यू आर टेकिंग इन दैट सेंस, नो 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 नो, वॉल्यूम की सेंस में देखना जरा। ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हो आप लोग भी, पर मेरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे चेंज है, ध्यान से सुनना। बोलते हैं कि हमारे पास जब हम नियर दी उसके जाते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे वर्ड्स में लिखती हूँ, वॉल्यूम इंक्रीज करता है। ठीक है, वॉल्यूम अगर इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि जो भी एयर के जो भी धरती के पास वाली हवा होगी उसमें थोड़ी सी आपको मिट्टी मिलेगी, ठीक है, डस्ट पार्टिकल ज्यादा मिलेंगे। क्यों, क्योंकि वो क्या होती है, सैंड ड्यून्स वगैरह ऐसे बने होते हैं ना रेत में हवा, ठीक है, तूफानी हवा जो चल रही होती है बेसिकली वो, तो उसमें वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो उसकी डेंसिटी कैसी होगी, कम होगी, क्योंकि डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, राइट। तो जो डेंसिटी होगी वो कम होगी। तो इसका मतलब जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जिसकी डेंसिटी कम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम होता है, ये रूल है। जिसकी डेंसिटी कम होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम होता है। तो बोलते हैं कि जो हवा धरती के पास होगी वो कैसी होगी, रेयर होगी, वो कैसी होगी, रेयर इमेज। ठीक है, अच्छा कहते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं, तो हमें कैसी मिलती जाएगी, डेंसर 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 मिलती जाएगी। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे कोई ह्यूमन है जिसने देखना है हमारे पास, जिसने ऑब्जर्व करना है, धरती के ऊपर ही खड़ा हुआ है, ठीक है, ये इसकी आई है, इससे हम ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो इसको देखना है हमारे पास, तो नीचे तो रेयर है और ऊपर ऊपर वाली लेयर्स क्या है, डेंसर है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इज एन डेंसर मीडियम, तो पक्का से क्या करवाने वाले हैं हम लोग,
क्या क्या ये नीचे वाला दिखाऊं? ये लो, ये वर्ड्स में लिखवाऊंगी अभी तो मैं। सर मैंने आप ये लोगों को अभी कंसेप्ट फिर से बता दो। देखो हमारे पास क्या हुआ, जो भी हवा के जो भी सरफेस ऑफ अर्थ के पास वाली एयर होगी दैट हैज ग्रेटर वॉल्यूम, ठीक है, उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है हमेशा, ठीक है, क्योंकि सरफेस ऑफ अर्थ के पास वाली जो हवा होगी वो हॉट बन जाएगी, गर्म हो जाएगी, जिससे उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। वॉल्यूम अगर इंक्रीज कर गया तो उसकी डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी, डेंसिटी अगर डिक्रीज कर गई तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिक्रीज कर जाएगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो धरती के हवा होगी वो रेयर मीडियम होगी हमारे पास, ठीक है। तो धरती के पास वाली सारी हवा एकदम रेयर, ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वो डेंसर होती जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो ऊपर डेंसर मीडियम में पड़ा है और ऑब्जर्वर को ऑब्जर्व करना है, ठीक है, वो भी उसी मीडियम में लाई करता है ऑलमोस्ट। तो क्या होगा कि जब भी रे ऑफ लाइट पास करेगी तो वो कहाँ से कहाँ पास करती है, डेंसर टू रेयर पास कर रही है, इसका मतलब है ना। जो सबसे ऊपर वाली लेयर होगी खालिद वो ज्यादा डेंसर होगी और जो नीचे वाली है वो कैसी होगी, रेयरर। देखो एक में एक नीचे वाली लेयर तो रेयर ही होगी, फिर ये डेंसर उसके नीचे वाली तो उसके लिए रेयर ही होगी, ये डेंसर तो फिर उसके नीचे वाली एक रेयर, ये डेंसर तो उसके नीचे वाली रेयर। तो डेंसर टू रेयर रे ऑफ लाइट जाती है तो क्या होता है हमारे पास, टुवर्ड्स या अवे, अवे अवे फ्रॉम द नॉर्मल चलेगी, ठीक है। फिर से जब वो नीचे आई तो फिर से वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, फिर से आ गई एंगल बन गया और फिर यहाँ से जाती है उसको इमेज मिल जाती है यही यार जो जो भी ऑब्जर्व कर रहा है उसको इमेज ये वाली नहीं दिखेगी, उसको बीच में इन्वर्टेड इमेज दिखाई देगी। ऐसा क्यों? ब्लर हो क्योंकि रही हम है लोग ऑडियो। बोलते हैं कि ये बार यस मैम। बार अभी क्या है, ऑडियो बफर हो रहा है। इज इट गुड? स्क्रीन भी फ्रोज हो रखी है मैम। अभी ठीक है, अभी Yes, ठीक है, अभी वीडियो ठीक है, भी अभी freeze तो है। मैं कुछ अभी मैंने कुछ किया नहीं था, अब ठीक है। वीडियो फ्रीज हुई है। मैं freeze स्क्रीन हो बंद गया होगी मैम। मैम। अच्छा किसी की स्क्रीन ही बंद होगी? यार ऐसे मत करो, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। अब आ रहा है? इज इट ओके? मैम ब्लैक हो नो गया। मैम, कुछ स्क्रीन नहीं ही आ रहा। ब्लैक हो गई। अभी क्लियर है सबको? नो मैम। नो मैम। हम ब्लैंक है। मैं दोबारा से ज्वाइन करती हूँ, वेट अ सेकेंड। हाँ जी, एम आई ऑडिबल? यस मैम। यस मैम। अच्छा अभी आओ जल्दी जल्दी, ये कॉन्सेप्ट खराब नहीं होना चाहिए। देखो तो फिर हमारे पास उसने TIR सफर की, ठीक है, उसकी ह्यूमन आई में पहुंच तो गई इमेज, पर उसको जो इमेज दिखाई देगी ना वो बीच में शेकी इमेज दिखाई देगी और जो ऑब्जर्वर फाइंड आउट करेगा इमेज वो उसको दिखेगी इन्वर्टेड इमेज ऑफ ट्री। तो ऐसे यूजुअली हमारे पास जब रेगिस्तान में जाते हैं तब ऐसे होता है कि जो एक्चुअल बिल्डिंग्स है
वो क्लियरली नहीं दिखाई देती है। तो उन्होंने स्पेशली एक एरिया कट करके बनाया होता है जहाँ पे हमारे पास सारा सिर्फ पब्लिक एरिया होता है और फिर सैंड ड्यून्स और वो रेगिस्तान वाला एरिया अलग ही रखा हुआ है, सो दैट कि आप लोगों को बार बार टीआईआर ना हो, बहुत ज्यादा तेज धूप के कारण, बहुत ज्यादा गर्मी होने के कारण रेयरर और डेंसर मीडियम्स ना बने, यूनिफॉर्म बनते रहें, तब हमारे पास जाके ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इमेज अपीयर होगी वो शेकी इमेज अपीयर होगी। ठीक है, तो उसके कारण हम बोलते हैं कि जो भी इंसान उस इमेज को देख रहा है उसको बार बार झलक पड़ती रहेगी कि इन्वर्टेड इमेज है, पर एक्चुअल में वो जो चीज होती है वो नॉर्मली अपीयर होती है, वो स्ट्रेट अपीयर होती है, पर हमें ब्लर सी और शेकी अपीयरेंस दिखाई देती है। ओके, क्लियर? तो लिखो इसके लिए, लिखिए इसको, लिखिए वर्ड्स में, इट इज ये ऑप्टिकल। डायग्राम बनाना है। हाँ जी, हाँ जी, बनाना है। बनाया नहीं आप लोगों ने? चलो बना लो जब तक मैं इधर ही नोट डाउन कर रही हूँ। It is optical illusion created by the phenomenon of TIR ठीक है, तो in deserts when sun shines, air near earth becomes hot, तो उसके कारण वॉल्यूम इंक्रीजेस, डेंसिटी डिक्रीजेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस, thus layer of air near the surface will be rarer than the upper layers. अच्छा, आप लोग एक बात नोटिस करना, हमारे पास टीआईआर होने के लिए दो कंडीशन चाहिए थी, ऑब्जेक्ट शुड बी इन डेंसर मीडियम और आई ग्रेटर देन जीरो, तो दोनों इम्प्लीकेट हो रही है यहाँ पे। जैसे ये हो गई तो फिर वहां पे टीआईआर होगा ही होगा, फॉर श्योर होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे तो लिखिए, कंसीडर a tall tree standing in desert rays of light start from a ने तो जल्दी करो, दो एप्लीकेशंस और है अभी, these are very important. क्लियर है? यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. चलो आगे चलते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप, ठीक मैम है, वेट, तो हम बोलते हैं कि अगर, जल्दी लिखो फिर, ठीक है मैम। ठीक है, ट्रेवल्स थ्रू स्टार्ट डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर। गर्ल्स समझ आ रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, डेंसर ma'am. एरर का ही चक्कर है, बस आपको डेंसर एरर पता हो जाना चाहिए। मैम ऑडियो फिर से बफर हो रहा है। कर देना यस मैम। यस मैम। एयर ऑफ मैम वीडियो भी फ्रीज है। मैम नहीं वीडियो दिख फिर से रहा। फ्रीज हो गई। स्टेटिस, कहीं तुम तीनों ने मिलके तो सब कुछ फुल सिग्नल में आया मेरे पास, पता नहीं तुम लोगों को क्यों नहीं आ रही है। मैं इधर लिखा आ रहा है और कि आपकी बैंडविड्थ एलोकेशन लो है। अच्छा, अभी मैंने चेंज किया है शिफ्ट। यस मैम, रेड सिग्नल है नीचे। यस मैम। अभी इज इट ओके?
ये दो ही चीजें हैं मेरे पास, देखो मोबाइल डाटा एंड वाईफाई दोनों ऑन है मेरे पास। कोई एक ऑन कर लो। अभी मैंने इंटरनेट ऑन किया। अभी इज इट ओके? अभी ठीक है ना? जब बीच में बफर करेगी मुझे बता देना, मैं स्विच कर लूंगी फिर से। ठीक है, डेंसर टू रेरर मीडियम। ओके, तो हमारे पास आता है दे बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, तो वो नॉर्मल से बेंड अवे करते हैं। दिस बेंडिंग गोज ऑन टिल आई ग्रेटर देन सी ना हो हमारे पास। ठीक है, सो फॉर आई ग्रेटर देन सी the rays of light suffer TIR. TIR सफर करते हैं। The total intensity of light जो हमारे पास आती है is seen by, तो वो कौन देखता है? ऑब्जर्वर। is seen by observer। ठीक है, after TIR, but he will find an inverted image। ठीक है, so due to different refractive indices of layers of air, he also gets the shaky image of tree। ठीक है, तो उसको ट्री की शेकी इमेज भी दिखती है। ओके, मैम आपने द टोटल के बाद क्या लिखा हुआ? the total intensity of light is seen by observer, is seen by observer after TIR, but he will find an inverted image due to different refractive indices of layers of air। He also get the shaky image of tree। ठीक है, अच्छा अब फटाफट से आते हैं सुपीरियर मिराज पे। हो गया ये? नो मैम। स्क्रीनशॉट ले ले, बाद में लिखता रही हो। मैम स्क्रीन पे Blurred ब्लर है। आ रहा है। ब्लर्ड है मैम। मैम लास्ट में क्या है एस से? शेकी 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 इमेज मैम ऑफ थोड़ा ट्री। मैम स्क्रीन ही नहीं आ रही अब। मैम मैं ब्लैक हो गई कंप्लीटली। Yes, ब्लैंक ma'am. गई। ये तुम लोग ये जानबूझ के तो नहीं कर रहे? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है? तुम सबने ये अब यूनिटी बना ली है। मैम थोड़ा जूम इन कर दो मैम, उससे शायद क्लियर हो जाए। आगे मैम। ठीक है मैम। अनिकेत तू तो रुक, अभी तो कोविड खत्म होने दे एक बार ना। ये जो तेरे को एक तो सबसे लेट काम उतारता है हर रोज। यस मैम। ठीक है चलो अभी आगे चले जल्दी। ठीक है, तो सुपीरियर मिराज करते हैं अब हम। ठीक है, जिसको हम लूमिंग भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ एप्लीकेशन है सुपीरियर मिराज। ओके, तो नेक्स्ट इज फोर्थ एप्लीकेशन है हमारे पास लूमिंग या फिर सुपीरियर मिराज। ठीक है, लूमिंग का मतलब धोखा। ठीक है, हमारे पास जो धोखा मिल रहा है आंखों को। ठीक है, अच्छा तो देखो अब हमारे पास क्या हुआ। ये होता है कोल्ड रीजन्स में। ठीक है, नियर दी सी शोर्स में। तो हम बोलते हैं कि इन, पहले लिखने वाला खत्म कर लो फिर। इन कोल्ड रीजन्स नियर दी सी शोर मम्मी एक क्या डाउट। होता है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पूछो। जैसे हमने इन्फीरियर मिराज किया था उसके अंदर अब ये जो ट्री है वो तो हाई उस पे है ना, मतलब थोड़ा हाई है, बट जो डेंसर में। वाटर होता है वो तो नीचे होता है ना ग्राउंड पे। हाँ, तो उसमें डेंसर एरर कैसे बनता है फिर उसके? अभी अभी देखना, अभी स्टार्ट ही तो किया है। अभी देख सब कुछ बनाऊंगी मैं यहाँ पे, डेंसर एरर एवरीथिंग। ठीक है, अभी हम बनाना ही तो स्टार्ट कर रहे हैं। अभी डेंसर एरर सब कुछ बनाएंगे उसमें कि होता क्या है, उसमें मिराज कैसा बनता है और किस चीज का बनता है वो भी तो देखेंगे हम। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि द डेंसिटी ऑफ एयर इन, ध्यान से सुनना आप, इन
lower regions is more, so therefore the refractive index in lower regions, Is lower regions का more. मतलब, lower regions का मतलब है near the sea, नियर दी सी वाली जो हवा होती है उसमें इज मोर। जैसे सी ब्रीज और लैंड ब्रीज भी तो पढ़ा है आपने लोअर क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में, उसी वाला कॉन्सेप्ट है। कोल्ड रीजन्स में तो सी कहाँ होते हैं? एक सेकंड बताती हूँ। कोल्ड रीजन में सी नहीं, मतलब जहां जहां पे नियर दी सी शोर्स में उस रीजन को हम ठंडी हवा नहीं आती तो उसको कोल्ड रीजन्स कंसीडर करते हैं हम लोग, क्योंकि वहां की जो कोस्टल एयर की एरियाज। डेंसिटी, हाँ कोस्टल एरियाज बोल रहे, क्योंकि वहां की जो डेंसिटी होती है वो हमारे पास क्या होती है, डेंसिटी ऑफ एयर ज्यादा होती है हमारे पास। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो हवा क्या करेगी, हमारे पास नीचे बैठेगी, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, ठीक है, भारी हवा होगी हमारे पास। ओके, दी लेयर्स मैम ऑफ एयर। हाँ हाँ मैम जी एक हाँ बार जी बता हाँ जी। दो, डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, अब तू खुद ही डिस्कनेक्ट हो गया है मुझे बोल के। अच्छा अभी ध्यान से देखना, हम बोल रहे हैं कि जब हम नदी के किनारे होते हैं, ठीक है, तो जो डेंसिटी होती है हवा की वो हमारी ज्यादा होती है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस रीजन का भी ज्यादा होगा, क्योंकि डेंसिटी ज्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। तो जो भी हवा पानी के पास पास वाली होगी वो कौन सी होगी, ऑप्टिकल डेंसर। ठीक है रूप, अभी पता चला कैसे ऑप्टिकल डेंसर एंड रेयरर बना, ठीक है। यस तो वो मैम। ऑप्टिकल डेंसर हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, मैं आपको बना ही देती हूँ फिगर, ठीक है। यहाँ पे शिप है, ठीक है, दिस इज द शिप जिसको देखना है। किसने देखना है, ऑब्जर्वर ने देखना है, शोर पे खड़े होके, एंड पे खड़े होके, किनारे पे खड़े होके ऑब्जर्वर ने देखना है, ठीक है। तो जब ऑब्जर्वर हमें देख रहा है, मतलब या शिप को देख रहा है ऑब्जर्वर, या ऐसे कर लो या इस तरफ से बना लो, जैसे मर्जी बना लो, तो हमेशा रे ऑफ लाइट कैसे चल रही है, देखना जरा। ये कौन सा मीडियम हो गया, डेंसर मीडियम, ये सारा डेंसर है ना। इसके ऊपर वाली हवा क्या होती जाएगी हमारे पास, रेयरर रेयरर रेयरर, है ना। धीरे धीरे ऊपर रेयरर बनता जाएगा। तो हम लोगों के पास क्या हुआ कि जब यहाँ से रे ऑफ लाइट गई तो इधर से इधर जाके टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, फिर से उसने सफर किया, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, फिर उसने फिर से सफर किया, अवे फ्रॉम नॉर्मल, जाते जाते वो एकदम से ऑब्जर्वर की आंखों में आ जाती है। टीआईआर करेगी ना वो हर जगह पे, हर जगह पे टीआईआर अवे 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 अवे, बिल्कुल ही अवे होते होते यहाँ पे तो अंदर ही आ जाएगी हमारे पास डेंसर डेंसर लेयर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे उसने देख तो लिया, पर जो ऑब्जर्वर होता है ना उसको जो शेप दिखती है जब वो सी शोर से देखता है, तो अगर आप कभी भी आप लोग ऐसे नोटिस करो, जैसे कार्टून्स में दिखाया होता है कि बहुत ज्यादा ऐसे पानी दिखाया होता है और फिर कहीं एंड पे ना उन्होंने यहाँ पे शिप बना दी होती है और साथ ही सन डूब रहा है ना। ये वाली ऐसी इमेज तो बहुत बार देखी है, और उसके साथ ही आपको शिप बना दी होती है, तो ऐसे लगता है कि स्काई के अंदर ही हो रहा है ये सब कुछ, है ना। पर एक्चुअल में आपको पता है कि जो शिप होगी वो पानी के अंदर ही होगी हमारे पास, पर हमें दिखती कैसे है, अपीयर कैसे होती है कि वो स्काई के अंदर है, ठीक है। तो इमेज कैसी दिखेगी, इमेज ऑफ शिप सस्पेंडेड इन स्काई। क्यों, क्योंकि उसने देखो डेंसर मीडियम में आई ग्रेटर देन सी किया, तो टीआईआर होने के कारण उसको यहाँ पे ऑब्जर्व हुई, बट थी शिप कहाँ पे, पूरे पानी के लेवल के ऊपर थी, पूरे पानी के लेवल के अंदर थी हमारे पास, ठीक है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि कंसीडर, वही वाली बात, कंसीडर अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम सी, जो पानी के अंदर ही है, ठीक है, सेलिंग इन सी, द लाइट ट्रेवल्स, लाइट क्या करती है, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, लाइट डेंसर टू रेयरर मीडियम ट्रेवल कर रही है कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल से अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करती है हमेशा, ठीक है, जो भी लाइट जाएगी। तो जब वो बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल करती जाएगी किसी सर्टेन स्टेज पे आके, एट सर्टेन स्टेज के साथ क्या हो गया, आई ग्रेटर देन सी बन गया, तो इट विल सफर टीआईआर। तो फिर उसने वहां पे क्या सफर कर ली, टीआईआर सफर कर ली हमारे पास, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट ने जैसी टीआईआर सफर की तो दी ऑब्जर्वर, जो भी ऑब्जर्वर होगा उसको क्या दिखाई देगा, यहाँ तक लिख लिया सबने, दी हाँ, ऑब्जर्वर
find the image of ship suspended in sky. ठीक है, this is called looming और superior mirage. मतलब आज तो चीज को उन्होंने हवा में ही उड़ा दिया, तो इसका मतलब तभी तो इसको सुपीरियर मिराज बोलते हैं। उसमें चलो इन्वर्टेड और शेकी इमेज तो बनाई थी, इसने तो हवा में उड़ा दिया, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि हमें धोखा मिलता है दूर से कि ऐसा होता है, पर जब पास आके देखते हैं तो बहुत ही हमारे पास पानी के अंदर डूबी हुई होती है जो भी शिप होती है। ठीक है, चले यहाँ पे लिखो एट सर्टेन स्टेज आई ग्रेटर देन सी इट विल बिकम TIR। तो जो ऑब्जर्वर फाइंड करेगा इमेज ऑफ शिप वो क्या होगी, सस्पेंडेड इन स्काई। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, लूमिंग बोलेंगे या फिर सुपीरियर मिराज। नेक्स्ट वाली इज ऑल टाइम फेवरेट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। ठीक है, उसको तो बहुत बार मतलब आप पढ़ना, ऑप्टिकल फाइबर्स। ये वो वाली फाइबर्स है, आजकल आपने देखा होगा चंडीगढ़ में हर जगह ऑरेंज ऑरेंज कलर की वायर्स डल रही हैं। Yes, अगर ma'am. आप कहीं बाहर जा रहे हो तो ऑरेंज कलर की वायर्स डल रही हैं, उसको जियो फाइबर बोल रहे हैं वो लोग। जियो वालों ने बाय किया, उन्होंने अपनी नई ऑप्टिकल फाइबर डिजाइन करवाई है। ठीक है, अपने इंटरनेट के लिए, अपने डाटा के Yes, लिए, ma'am. ओके, वाईफाई डाटा के लिए। तो ये जो फाइबर्स होती हैं ये दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आर व्हाट्सएप का, यहाँ से आपने मैसेज किया और दूसरी तरफ आपको ब्लू टिक मिल गई। ठीक है, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, यहाँ से आपने फैक्स किया वहां पे फटाफट से आपके पास पहुंच गया, यहाँ से आपने ईमेल की दूसरे वाले को पहुंच गई, यहाँ पे आपने पिक्चर भेजी दूसरे को पहुंच गई, वीडियो भेजी दूसरे को पहुंच गई। ठीक है ना, तो ये सारा कुछ ऑल डाटा जो आपका जाता है ये हमारी इन फाइबर्स के थ्रू जाता है। वैसे तो एयर ट्रांसमिशन रखी हुई है हमने मोस्ट ऑफ द केसेस में, बट जिस सिग्नल तक पहुंचाना होता है वहां पे तो हमारे पास क्या जाएगी, फाइबर जाएगी ही जाएगी। ठीक है, क्लियर। तो देखो Yes, ऑप्टिकल ma'am. फाइबर होती क्या है, पहले मैं आपको बना देती हूँ फिर उसके बाद देखते हैं। ये एक तरह की स्पेशली डिजाइंड फाइबर्स हैं। ठीक है, अच्छा आप लोगों को पता होगा कि अगर पाइप में से, ऐसे किसी पाइप में से पानी फेंकते हैं, अगर हम वाटर को फ्लो करवाएं और बाय एनी चांस पाइप बीच में से बेंड हो जाए तो वहां पे वाटर का फ्लो क्या हो जाता है, रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, राइट। ऐसे होता है ना Yes, हमारे Yes, पास। ma'am. ma'am. Yes, पर ma'am. लाइट के लिए जब हम करेंगे ना तो लाइट पास करेगी करेगी, पर कुछ बच्चे बोलेगी कि अरे बेंडिंग करवा दी, लाइट तो ऑलवेज ट्रेवल्ड इन अ Straight Straight line. line. Straight line. बोला था मैंने, बिल्कुल स्टार्टिंग में लेक्चर्स में मैंने आपको सिखाया था, इसका दूसरा नाम क्या था स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने का, Rectilinear motion. Rectilinear propagation of light. वेरी नाइस। रेक्टिलिनियर प्रोपिगेशन करती है, तो यहाँ पे तो बेंडिंग करवा दी, तब अब क्या होगा, तो बोलते हैं कि चाहे बेंड हो चाहे कुछ भी हो, तो जो लाइट सिग्नल्स होंगे ना वो हमारे इसमें से बाहर आएंगे। वो कैसे, क्योंकि अब लाइट ने क्या सीख लिया है, TIR करना सीख लिया है। तो I ग्रेटर देन C कर करके ये यहाँ पे I ग्रेटर देन C कर करके बेंडिंग करवाती जाएगी करवाती जाएगी करवाती जाएगी और ऐसे बाहर आ जाएगी। यहाँ से लाइट एंटर करवाई, यहाँ से इस तरह नंबर ऑफ TIRs करके ये सिग्नल्स पहुंचा देगी। अब क्या होता है कि इसके बाहर वाली जो लेयर है ना एयर की, जो बाहर वाली लेयर होगी इस मटेरियल की, वो बनी होगी हमारे पास लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्यों रूप, ऐसा क्यों होगा कि बाहर वाला मटेरियल लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करवाऊंगी, वाई, लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल यूज होगा, और जो अंदर मटेरियल होगा ये होगा हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मटेरियल यूज होगा। रूप जल्दी रीजन बता दे। और इसको हम बोलते हैं क्लैडिंग, इसको बार बार कोटिंग करना इसकी, इसका मतलब होता है क्लैडिंग। लाइट यहाँ से गई लाइट, और फिर लाइट ही बाहर आ गई हमारे पास। हाँ जी, who will give me the answer why inside is high refractive index and why outside is Denser to low? rarer. Denser to बाहर rarer Yes. ये होता है। यस, तो सारी की सारी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती किस मीडियम में, डेंसरी मीडियम में होती है। बाहर लो रखेंगे सो दैट लाइट बिल्कुल भी बाहर ना जा पाए। ओके, तो इसका मतलब ऐसे हमारे पास TIR हो रही है। तो इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल जो हमारी ह्यूमन रेस में जो सबसे ज्यादा ये हुआ है ना इन्वेंशन, वो हुई है एंडोस्कोपी। आप लोगों ने आजकल सुना होगा कि अंदर कैमरा जाता है बॉडी के, है ना, इंटरनल ऑर्गन्स को चेक करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एंडोस्कोपी। ठीक है ना, जितने भी यहाँ पे मेडिकल वाले डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। से भाई ऐसे मारे। हाँ हाँ जी सुमित, क्या हो रहा है, म्यूट कीजिए प्लीज। ठीक है, हमारे पास क्या है यहाँ पे, ऑप्टिकल सिग्नल्स जब जा रहे हैं हमारे पास, तो क्या बात हो रही थी
कि एंडोस्कोपी, हम इंटरनल ऑर्गन्स में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इंटरनल ऑर्गन्स में क्या होता है हमारे पास, हम लोग चेक कर सकते हैं, कैमरा चला जाता है। तो ऐसे अंदर लाइट तो नहीं जा रही, वहां पे नीचे कोई लाइट बटन तो नहीं लगा हुआ पेट के अंदर की जैसे ही आपको पता चले कि हमारे पास स्विच ऑन कर दिया तो हमारे पास यहाँ पे चलो जी कैमरा आ रहा है तो पिक्चर क्लिक हो जाएगी, नहीं। तो क्या करते हैं कि हम एक पाइप के थ्रू भेजते हैं कैमरा का सिग्नल, मतलब इस तरह से एक बिल्कुल एंड पे लगा होता है उसके, एक पाइप के थ्रू होता है कैमरा का सिग्नल और एक में होती है ऑप्टिकल फाइबर। देखो वायर इज थोड़ी सी मोटी, ठीक है, वायर मोटी है पर इसके अंदर बहुत सारी ऑप्टिकल फाइबर्स लगी होंगी, और ऑप्टिकल फाइबर होती है जितना आपका एक हेयर का स्ट्रैंड हो इतनी पतली होती है, वो इतनी थिन होती है हमारे पास, ठीक है। तो इसका मतलब जो ऑप्टिकल फाइबर है आपके पास वो थिन हेयर स्ट्रैंड के बराबर वो आपके पास उतनी ही थिन प्रोवाइड होगी, ठीक है। और दूसरी बात जो ऑप्टिकल फाइबर होगी उसमें एक में तो कैमरा का सिग्नल लेके जाएगी, दूसरे में लाइट का सिग्नल लेके जाएगी, सो दैट कि आपका जो कैमरा क्लिक कर रहा है, जो आपके पास प्रॉब्लम लेके आ रहा है, वो आपको अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए, आप क्लियर रीडिंग ले पाओ। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ TIR। क्या हो रहा होगा इसके अंदर, TIR हो रहा है, ठीक है। यस मैम। ओके, यस मैम। ठीक है, तो लिखो इसके बारे में, इसकी थ्योरी लिखिए, फिर इसके यूजेस है बहुत अच्छे। मैम लाइट का हाँ जी, लाइट का, इंटरनेट और व्हाट्सएप से क्या मतलब अरे रिलेशन? जितने भी देखो 5-6 सिग्नल्स की वायर होती है हमारे पास। देखो वैसे तो हम लोग जितनी भी ट्रांसमिशंस करते हैं दिस इज ऑल थ्रू हमारी एयर ट्रांसमिशन, जो कि कम्युनिकेशन चैप्टर में आप लोग 12th में पढ़ते थे, पर उन्होंने अब आपके सिलेबस में रिमूव करवा दिया। तो ऐसे होता था कि जो आपके नियर बाय घर के पास टावर्स है वहां पे सिग्नल जाता था, तो एयर ट्रांसमिशन के थ्रू EM रेडिएशन जाती थी। पर जो आपके पास जैसे वाईफाई लगा होता है, ठीक है, और जहां पे भी ये आपके पास इंटरनेट पहुंच रहा है, तो ऐसे तो नहीं है कि इंटरनेट की बैंडविड्थ खरीद ली, अब फिर वो कितने कितने, जैसे जियो ने कुछ अमाउंट बाय किया है आपका, या फिर एयरटेल वोडाफोन ने जो भी बाय किया है, तो वो अपने टावर सिचुएट करते हैं, तो उन टावर्स तक पहुंचाने के लिए जो वो सिग्नल भेजते हैं वो वायर्स के थ्रू भेजते हैं। तो एक वायर होगी आपकी मैसेज वाली, एक वायर होगी आपकी पिक्चर्स वाली, एक वायर होगी आपकी वीडियो वाली, एक होगी ऑडियो मैसेजेस वाली। तो उन सबके अपने अपने स्ट्रैंड्स लगे होते हैं अंदर ऑप्टिकल फाइबर्स। तो जो ऑडियो वाली है वो ऑडियो से जाएगी, जो वीडियो वाली है वीडियो से जाएगी, जो फोटो वाली है वो फोटो से जाएगी, ठीक है। तो ऐसे होता है आपके पास, गॉट इट? यस मैम। ठीक है, तो इस तरह सिग्नल कैरी करते हैं। वैसे जो आपके घर से और जो हम मोबाइल से यूज कर रहे हैं दैट इज ऑल थ्रू हमारे पास हमारे फोन में असेप्टर्स लगे हुए हैं, यहाँ पे ट्रांसमीटर्स बोलते हैं हम उनको, आपके फोन के अंदर ही लगाए हुए हैं ये। ऐसे ही जो दूसरा रिसीवर एंड होगा उसके पास भी एक ट्रांसमीटर लगा होगा, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को आपके ऑडियो वीडियो ऐसे सिग्नल्स में कन्वर्ट करता रहता है। एनी फॉर्म ऑफ सिग्नल को कन्वर्ट करना ट्रांसड्यूसर्स ट्रांसमीटर्स आपके फोन के अंदर लगे हुए हैं वो लगाते हैं, ठीक है, गॉट इट। और फिर Yes, उनको ma'am. ऐसी एयर में ट्रांसमिट करना है, समझ आ गया? यस मैम। चलिए अब चलिए लिखिए ऑप्टिकल फाइबर। अच्छा, आप सब ग्रुप में एडेड हो, मैं पांचों की पांचों एप्लीकेशन की पिक्चर भेजूं सो दैट आप लोगों को भी क्लियर रहे, क्योंकि बीच में कनेक्शन टूट गया था। यस मैम। सब लोग हैं ग्रुप Yes, पे ma'am. ना, सबको Yes, पहुंच ma'am. जाएगी ये पिक्चर्स? यस मैम। तो अब इसके यूजेस कर लेते हैं एक बार हम ऑप्टिकल फाइबर्स के, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे पहला यूज था, देखो अब पहले तो नहीं आता था, अभी तो आप लोगों को आता ही नहीं है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन तो नहीं आता अभी आप लोगों को, पहले आता था ना, ठीक है। तो उसमें उन्होंने एक बार पूछा था कि किसी की मदर है, शी फेल इल, ठीक है, और वो सडनली फ्लोर पे गिर जाते हैं, तो फिर आपसे पूछा जाता है कि डॉक्टर उनको सजेस्ट करता है कि आप इसकी एंडोस्कोपी करवाइए। तो जब आप एंडोस्कोपी करवा रहे हो तो कौन सा फिनोमिना यूज है, उसकी कंडीशंस क्या है और उसके बारे में बताइए। तो पहले आप बताओगे कि एंडोस्कोपी क्या होती है, TIR फिनोमिनन पे बेस्ड है, ऑप्टिकल फाइबर्स यूज हो रही हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स को डिस्कस करोगे आप, ठीक है। और फिर उसकी कंडीशंस क्या होगी, डेंसर मीडियम एंड आई ग्रेटर देन C, ठीक है। तो ये ऐसे सारे कुछ क्वेश्चंस घुमा फिरा के आप लोगों के पास आ सकते हैं। तो यू शुड बी वेरी अवेयर ऑफ दी एप्लीकेशन से आप लोगों को बिल्कुल अवेयर रहना है। तो सबसे पहले क्या बोलते हैं कि हम ऑप्टिकल फाइबर क्यों यूज करते हैं, हम लोगों ने नॉर्मल तारे क्यों नहीं यूज की, इसीलिए क्योंकि जो नॉर्मल वायर होती है उसमें आप लोगों ने पीछे LCR सर्किट्स पढ़े हैं, तो हमेशा लॉस ऑफ एनर्जी अकर कर रहा है। तो लॉस ऑफ एनर्जी के कारण लॉस ऑफ इंटेंसिटी भी होगा। तो जैसी पिक्चर आपने भेजी वैसी ही व्हाट्सएप पे पहुंच जाती है। अगर ईमेल्स वाली यूज होती है तो ईमेल्स का जो बोलते हैं कि इधर पिक्सल्स ना पे फटे, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि आप ईमेल पे सेंड कर दो, है ना। तो जितना ज्यादा अच्छा मीडियम होगा उतनी ज्यादा लॉस ऑफ इंटेंसिटी कम होगी। तो हम बोलते हैं कि ये जो लाइट ट्रांसमिट करती है ये विदाउट लॉस ऑफ इंटेंसिटी ट्रांसमिट करती है, मतलब इंटेंसिटी
बहुत कम ट्रांसमिट होती है, और ये उन जगह पे इल्यूमिनेशन प्रोवाइड करती है, इल्यूमिनेशन मतलब रोशनी उस जगह पे प्रोवाइड करती है जहाँ पे अनेबल टू रीच हो। देखो यहाँ से लाइट फेंकी तो जैसे मर्जी इसको बेंड बुंड करके हम लोग भेज देते हैं, बिकॉज दीज आर वेरी थिन वायर्स। ओके, तो वो जहाँ पे हम इल्यूमिनेट नहीं कर सकते वहां पे भी जगह को इल्यूमिनेट करती है। ठीक है, एग्जामिन करने के लिए इंटरनल पार्ट्स को, जिसको हम एंडोस्कोपी बोलते हैं, उसके लिए यूज हो रही है। टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में यूज हो रही है हमारे पास। इमेजेस, फोटोग्राफ्स जो भी ट्रांसमिट होती है, फैक्स, व्हाट्सएप, सब कुछ इसके अंदर होता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या करती है, लाइट सिग्नल्स को मेंटेन करती है और लाइट सिग्नल्स को ट्रांसमिट करती है मेंटेन करके। गॉट इट? समझ आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, किसी को भी आज का अगर टॉपिक नहीं Yes, ma'am. समझ आया हुआ ना, तो उसको प्लीज रिकॉर्डिंग वीडियो को जरूर सुनना। वैसे तो आप लोगों ने खराब भी कर दिया रिकॉर्डेड, बोल बोल के सिग्नल लो है, सिग्नल लो है। ठीक है, समझ आ गई खालिद तुझे? यस मैम। ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो फिर मैं इसकी पिक्चर्स आपको अभी मैम के पास भेजती हूँ, तो आपको ग्रुप पे पहुंच जाएगी। ओके, अभी नोट Yes, डाउन ma'am. कर लेना। ओके, तो नेक्स्ट स्टार्ट हुआ है ना हमारे पास कंपाउंड स्लैब वाला, वहां से लेके यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस है, ये सारा एग्जाम पर्पसेस से, तो ध्यान से करने हैं आपने स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। ओके, 6 केसेस ma'am. है, हम Yes, 6 के ma'am. 6 करेंगे। ऑल राइट देन, नेक्स्ट क्लास में अपना पेन पेंसिल सब कुछ तैयार रखना, क्योंकि सारा कुछ डायग्राम। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी अनिकेत। मैम लास्ट चैप्टर